शुरू कर सकता है, राइट? तो मेन चीज देखिए इस बिजनेस में हम तो यही बोलेंगे दोस्त आपको कि आपको आज जो बार बार हम लोग जो लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ रहे तो हम बार बार उनको एक ही चीज बोलते हैं, डिफाइन योर ड्रीम, है ना? दोबारा से आप सोचो क्यों करना है बिजनेस को, राइट? एंड डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, समय को ग्रांटेड मत लो। हमारे बहुत सारे साल इसीलिए चले गए क्योंकि अपने पूरे ग्रुप में सबसे छोटे हम लोग होते थे, है ना? जो हमारे ग्रुप्स थे अपलाइन डाउनलाइन के उसमें सबसे छोटे हम लोग होते थे, है ना? 25 साल का मैं शुरू किया था बिजनेस को, तो हम यही सोचते थे जब कुछ भी डिले होता था सोचते थे कोई बात नहीं, 15 20 साल बड़े हैं हमसे, लेकिन 2 साल पीछे भी हो गए तो 13 साल तो बचे ना फिर। और जब ज्यादा दिक्कत आती है डॉक्टर ब्रांड के बारे में सोच लेते हैं, हमने कहा सूरी 52 में किया 52 के लिए तो अभी भी 10 साल बचे थे नाम चलने के बाद, है ना? लेकिन मेरे को लगता है कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारी लाइफ में हुआ है, डॉक्टर हमारे साथ में होते थे, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ से, बट ही वाज एन एमरेड, बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन देहरादून के, और बहुत जल्दी बिजनेस समझा और एमरेड भी हो गए। वो डायमंड जा सकते थे, उनको हम बार बार बोलते थे, लेकिन वो अपने स्टाइल से काम कर रहे होते थे। और अभी 2-3 साल पहले की बात है, ही वाज डिटेक्टेड विद दिस ब्रेन ट्यूमर और समथिंग, है ना? और चले गए, फिर नहीं रहे, है ना? 1.5 साल के बाद फिर चले गए। वहां से मेरे को एकदम से झटका लगा, मैंने कहा यार फिट रहने वाला बंदा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल फिट, मतलब हर तरीके से आइडियल जिसको बोला जाता है, मेंटली भी, किताबें पढ़ना, है ना? सिस्टम में रहना, ड्रीम बिल्डिंग, लोगों की टीम बनाना, पूरा का पूरा, मतलब उनको पता था, उनको वो हमेशा ही बोलते थे मतलब लोग तुम्हारे नीचे क्राउन एम्बेसडर होंगे, है ना? और वो क्राउन एम्बेसडर होते, लेकिन समय ही नहीं बचा उनके पास। और वहां से हमको झटका लगा, हमने कहा यार ये तो, अब मैं सोच रहा हूँ मैं तो इतने साल का हूँ, आने के हिसाब से तो मैं छोटा हो गया, जाने के हिसाब से छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हम मानते हैं इस चीज को, है ना? एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी टुक इट मोर सीरियसली, है ना? बिकॉज़ वी वर एट वेरी कंफर्टेबल लेवल, फाउंडर्स एमरेड लेवल पे हम लोग थे, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, कई महीने तो ऐसे होते थे डायमंड से ज्यादा पैसा आता था, है ना? क्योंकि डायमंड भी थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, देख सकते थे हम लोग, है ना? लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने 2015 में फिर वी डिसाइडेड कि अभी फिनिश करनी है इस फेज को, है ना? और बड़ी जबरदस्त स्टोरी अभी आएगी सीडी में, सीडी लॉन्च होने वाली है अभी, है ना? स्टोरी क्या है, 2015 में गो डायमंड हो रहा था, अभी गो डायमंड होने वाला है ना? अभी मार्च में होना है 25-26 तारीख को। और उसमें गो डायमंड में क्या होता है, एक आपको बीच में बुलाया जाता है कि जो लोग डायमंड क्वालिफिकेशन में आ गए वो आ सकते हैं स्टेज में, है ना? और हमारी अपलाइन में नारंग जी आते हैं, आप मिले नारंग जी से? नारंग, राइट? उनको मैंने तुरंत मैसेज किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने चेक योर गट फीलिंग, है ना? अपनी गट फीलिंग देखो, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और फिर भावना की तरफ मैंने देखा, फिर पता नहीं क्या हुआ, उठ के स्टेज पे चले गए, राइट? और उसके बाद तो होना ही था, फिर आपको बताइए जब कमिटमेंट कर लिया आपने तो मेन इस बिजनेस में एक ही चीज होती है दोस्तों, है ना? कि हम बार बार अभी आप प्रदीप सोनल को सुना होगा आप लोगों ने, लास्ट वीडियो में इतना एक्साइटेड हो गया, अभी ये करना है वो करना है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का, फिर वैसे ही है ना? आप समझ रहे हैं? तो मेन क्या होता है, आदमी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करता है। मेन क्या होता है, आदमी सोचता है यार, मतलब लोगों के ऊपर छोड़ देता है बिजनेस को, है ना? वो बोलता है मेहनत करता रहूं और क्या करूं, मैं जा रहा हूं लोगों के पास, लोग नहीं समझ रहे उस तरीके से, मैं क्या करूं, है ना? तो यहाँ पर समझना है आपको कि साइकिल है पूरा का पूरा, है ना? ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते, लोग तो आते हैं। कौन सी मीटिंग आपने देखी जहाँ पर लोग नहीं? आज भी मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लोग नहीं आए, आपको पता है? जिनको आपने बुलाया था वो लोग नहीं आए, फिर भी सीट बची नहीं, पर खाली बता, वो आते तो कहाँ बैठते, खड़े ही होना पड़ता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसको किसी भी चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने कहा यार कुमार को समझ में आ रहा है, कांति करना को समझ में आ रहा है, ये क्या मतलब, ये कौन लोग हैं? तो जिंदगी जब इनके बारे में पढ़ा, जो आप भी पढ़ सकते हैं, सक्सेस प्रोफाइल देखेंगे तो दिमाग घूम गया बिल्कुल कि यार इनको जरूरत है ना? तो हमने दूसरी तरीके से समझना शुरू किया कि इनको जरूरत है तो फिर हमें भी जरूरत है ना? इसी तरीके से किसी भी चीज को देखने के 2 नजरिए। एक नजरिया क्या है, जो बाहर है लोगों का। अभी आप बाहर जाएंगे, एमवे का नाम लेंगे आप, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार जिसने करना था कर लिया 17 साल पहले, हाँ उस टाइम पे ऐसा होता था वैसा होता था। तो मैं 1 मिनट इस चीज के ऊपर बात करूंगा जो कि आप इसको कैसे करके 100% हटा सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने दिमाग से, है ना? क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं वो उनको रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है तो उनके पास डाउट नहीं है। मना हमको भी करते हैं, नित्य से पूछो इनको भी मना करते हैं लोग, सारे जुड़ रहे होते थे मीटिंग में, थोड़ी आ रहे होते थे, ऐसा नहीं है ना? लेकिन मेन आपको समझना एक चीज है, आप चेक करो पहले, है ना? और उसके बाद करना है, ढंग से करना है फटाफट। ये 2, 4, 6 महीने से ज्यादा का गेम नहीं है,
मतलब उस लेवल पे लाना कि आपको विश्वास आ सके। 2 साल 6 महीने चाहिए बस, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, फिर आप नेगेटिव नहीं होंगे। तो पैसा ना लेते फिर नेगेटिव कहां से हो जाए, है ना? वही तो है। अभी भी मैं बोलूंगा 20-20 हजार रुपए दूंगा तुम्हें, एक मीटिंग हफ्ते में अटेंड करनी है, बीबीएस कोई नहीं छोड़नी, ट्रेनिंग कोई नहीं छोड़नी, देखो सारे तैयार हो जाएंगे। आप मैं झूठ बोल रहा हूँ बोलो, सिर्फ 20,000 रुपए दे, है ना? आप फोटो भी भेजा करेंगे मुझे वहां से, सब कुछ कि मैंने नहीं अटेंड किया पक्का। अब कई लोग तो ऐसे होंगे बोलेंगे 2 और फ्री है हमारे घर में, 3 की करवा दो। 20,000 रुपए के लिए कर सकते हैं, लेकिन 50,000 के लिए नहीं कर सकते। 1 लाख के लिए नहीं कर सकते, 5 लाख के लिए नहीं कर सकते। तो लिमिट थोड़ी लगाई गई है यहाँ पर हमने, है ना? अभी 9 महीने में डायमंड क्वालिफिकेशन में एक बंदा यदि इंडिया में आ सकता है। अभी हम लोग थाईलैंड में एज ए स्पीकर थे, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि 30 साल पुराना मार्केट, है ना, और किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। 13-13 महीने में डायमंड हो रहे हैं। 30 साल पुराना मार्केट 87 में लॉन्च हुआ था, है ना? ये सिर्फ यहाँ से है, राइट? तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो 1 मिनट में क्या समझना है आपने। आप किसी से भी पूछ के देखो, आप डायरेक्ट बात करो, बोलो भाई तुमने एमवे देखा है? नहीं पर बोला हाँ देखा है। तुमने जब देखा था, कभी भी देखा था एमवे को सही तरीके से, कोई बड़ी मीटिंग देखी थी क्या? हाँ बड़ी मीटिंग देखी थी। कहां पर होती थी बड़ी मीटिंग? कुछ भी याद होगा उसको, बोलो फ्री में थी मीटिंग या पैसे की थी मीटिंग? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछना आपने, फ्री में थी कि पैसे की? कोई भी, छोटी बड़ी कोई भी थी, क्या बोलना है उसने? पैसे से बिना। एमवे के साथ में यही चैलेंज है लोगों को, पैसे क्यों लेते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज समझना है पैसे की थी। दूसरी चीज से पूछना वहां पर भीड़ थी कि नहीं थी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, 98 में जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी ऐसी भीड़ हो रही थी। ठीक है, इतनी सारी मीटिंगें नहीं होती थी, कम मीटिंग होती है, लेकिन भीड़ उतनी वहां पर होती थी। ठीक हो गया, भीड़ होती थी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ सोच के देखो कि 17 साल एमवे बिजनेस को हो गए, लगातार मीटिंगें हो रही है, ठीक है, और आज भी भीड़ हो रही है और आज भी टिकट लिया जाता है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कि आपको ये नहीं समझ में आ सकता कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सोचो 17 साल बाद भी लगातार मीटिंगें हो रही है, पैसे देके मीटिंग हो रही है और भीड़ हो रही है। व्हाट डज इट मींस? इसका क्या मतलब है? यदि हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं आपको, कुछ सेंस बन रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कुछ भी बोल रहे हैं लोग, बट दिस इज अ वेरी बिग थिंग। 17 साल 17 दिन में नहीं पूरे हुए हैं दोस्त, 17 साल में हुए पूरे। कोई एक ओपन मीटिंग में आप आ जाओ यहाँ पर और आप चेक कर लो कि कोई नया आदमी 9% हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 6 में इसलिए नहीं बोलता कि वो चलो एफपीओ से हो जाता है, 6 तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, 9 ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। 9, 12, 15, 18, अभी तो हम देख रहे हैं, अभी 6ठे महीना ये चला है कि डायमंड भी हो गया है बंदा पटना में, है ना? सोच के देखो क्या हो रहा है, आप सोचिए इस चीज को, है ना? जब आप ये सोचते हैं कि लोग आएंगे और तब मेरा बिजनेस होगा, समझ लो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि पहले मैं तैयारी करूंगा और लोगों ने तो आना ही है, क्योंकि सबके आ रहे मेरे भी आएंगे, और मैं इस ढंग से काम करूंगा। मेरे को सही आदमी, मतलब मेरे को लोगों तक जाना है बस खाली, है ना? मेरे को क्वालिफाई करना है उसको, एज इफ मैं किसी को नौकरी पे रखना है। मैंने आपने किसी को नौकरी पे रखना, 50,000 रुपए तनख्वाह देनी हो, आपने कैसे रखोगे उनको? जैसे अभी बुलाते लोग कैसे बुलाओगे? याद आए यार, कर ले यार, किसी तरीके से फॉर्म भर दे। 50,000 की तनख्वाह देनी है आपने, सोचो इंटरव्यू लेंगे, ऐसे रखोगे या क्वालिफाई करोगे, है ना? पहले इंटरव्यू लोगे, टेस्ट लोगे, है ना? यही तो एटीट्यूड रखना है, थोड़ा सा समझना है। दूसरी चीज एंजॉय करना है इस प्रोसेस को। कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, एंजॉय करो, है ना? एक जबरदस्त चीज मैंने सुनी थी, और यहाँ पर जितने भी लीडर होते हैं सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ज्यादातर, जो है ना, तो इसलिए आपने इंप्रेस नहीं होना हमसे। ये मैं सोचना बहुत समझदार है ना? हम भी कहीं ना कहीं से लेके और आपको दे रहे हैं। हाँ, सक्सेसफुल जरूर है ना? तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई सबसे अच्छे क्रिकेटर किसको मानते हैं? बोले सचिन तेंदुलकर को। तो बोले बाउंसर जब आती है क्या करता है सचिन तेंदुलकर? आप बताओ, बाउंसर आ गई, सचिन तेंदुलकर क्या करेगा? मारेगा ऐसे करके, छक्का मारना। क्या करता है? डक करता है। इतना बड़ा खिलाड़ी डक कर सकता है, तो यदि आपको कोई बाउंसर मिल रहा है, वो समझ ही नहीं रहा, ऊपर से जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, डक नहीं कर सकते। सिर्फ 6 अच्छे लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम डायमंड हैं। 6 नाइस पीपल, दैट्स इट। और ये जो एटीट्यूड होता है, ये थोड़ी हंसी वाली बात है, ताली भी बजाएंगे लोग, लेकिन ये ऐसे मजाक में किसी ने कहा था कि यार 4 तो मुर्दे भी ढूंढ लेते हैं, है ना? वो ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन देखो एटीट्यूड होता है।
कि 4 दोस्त कोई मिल जाता है जो बोल नहीं सकता, है ना? तो ऐसा नहीं है दोस्त मुश्किल काम, है ना? मुश्किल पता क्या है? मुश्किल है जैसे हम रह रहे हैं ना, मुश्किल वो है। मुश्किल है जो रोज डेली बेस पे हमारी फैमिली यदि स्ट्रगल कर रही है, दैट इज मुश्किल, है ना? कल को जब जरूरत पड़ेगी, भगवान ना करे लेकिन पड़ेगी जरूरत कल को, और जब उस टाइम पे चॉइस आपके पास हो कि बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर को दिखाना हो या पैसे के हिसाब से डॉक्टर को दिखाना हो, है ना? मुझे लगता है उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, है ना? कि कल को हम लोग, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, कल जब उनकी शादी होगी उनको कहाँ भेजेंगे हम लोग, किस तरीके के कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, किस तरह का खाना हम लोग खा रहे हैं, क्या चॉइसेस हमारे पास है, बैंक बैलेंस क्या है हमारे पास, शायद ये ज्यादा बड़ी चिंता है ना? यदि इसके बारे में फोकस करेंगे तो आप बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, है ना? लोग तो लोग